आगे आप जाके देखो ऑटो ही ऑटो दिखते हैं। ये बल्लभगढ़ नहीं, ऑटोगढ़ ज़्यादा लग रहा है। जो नाबालिग बच्चे जो ऑटो चलाते हैं उसमें उनसे कितना खतरा बन जाता है, क्योंकि लाइसेंस नहीं होता उनके पास और जो चालान हो जाता है तो छूट जाते हैं उसके बाद। देखो जी, एक तो ये जो बच्चे जैसे भी हैं ये सारे स्मैक के नशे भी करते हैं और उसकी वजह से ये ऑटो भी गिर देते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, पब्लिक को नुकसान भी पहुंचता है जो बेचारे ऑटो में बैठते हैं। दुर्घटना बहुत होती है, एकदम से कहीं ब्रेक लगाते हैं कि उनकी नजर रहता है सवारी पे और आगे कोई स्कूटर वाला जा रहा है, पैदल पड़ा पूरा जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, सबको मार देते हैं। ये दिन में कम से कम 15-20 बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो देखते उधर एक सवारी के लिए 4-5 ऑटो, फिर आगे पीछे लेते हैं, कोई आगे आता है उसको मार देते हैं। फरीदाबाद में इस वक्त ऑटो चालकों का जो अतिक्रमण है, जो ऑटो चालकों की संख्या है वो इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फरीदाबाद की सड़कों पर आप जाएंगे, बल्लभगढ़ की अगर और जाएंगे तो बल्लभगढ़ बस अड्डे के बिल्कुल सामने ऑटो आपको संख्या में मिल जाएंगे। तमाम ऑटो चालक वहाँ पर खड़े होते हैं और अतिक्रमण करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी लोग उससे परेशान होते हैं, आवागमन में काफ़ी समस्या होती है। मथुरा रोड की बात करूँ तो मथुरा रोड पर भी ऑटो चालक घेर कर सड़क को खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गाड़ियों का, बाइकों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लोगों का एक ही अपील है प्रशासन से, लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट इस तरीके से काम किया जाए कि जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से निकल सके, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या न बने, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या लगातार देखने को मिलती है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं। मित्तल जी, क्या कहेंगे जो ऑटो की वजह से जाम लगा रहता है, कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं? दिक्कत इतनी आब है, सुबह शाम तो तुम निकल नहीं सकते, पैदल भी वैसे कहे कि भाई वैसे निकल जाओ, सुबह शाम बिल्कुल नहीं निकल सकते है जी। और ऑटो ऐसे भिड़ के चले, उसमें और गाड़ी भी रहे, तो जाम तो यहाँ सबसे ज़्यादा लगता है। पुलिस व्यवस्था की बात करें, पुलिस व्यवस्था कैसी है? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर पुलिस व्यवस्था हो जाए तो बात क्या है। कुछ समय पहले इस तट पे पुलिस आ व्यवस्था रहे की गई हैं थी। बिल्कुल। एक ये जो सामने गली है ना, इसकी मतलब इतनी हुआ है, यहाँ तक कम से कम 500 मोटरसाइकिल निकले और जाएँ, तो ये लगा लो हमने कही यार बंद कर दें। जब थोड़ी सुव्यवस्था हुई बात पीछे फिर खोल दी। हाँ, तो ये कहने ये तो ये नाबालिग बच्चे ऑटो चलाते हैं, उसकी वजह से कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं बड़े बड़े। नाबालिग जो है ना, वो तो सारे चला में कहा हम जैसे निकलेंगे, वो तो यूँ समझ ले ऐसे नाबालिग ने चालान कौन दे रही है। मैं तो यह बात कहूँ, नहीं चालान देना चाहिए, आज में उनको चालान करना चाहिए, उनको सारा वो करना चाहिए। क्या कहेंगे जो इतना जाम लगा रहता है ऑटो के वाले में? ऑटो वाले में जगह जगह जाम रहता है, बहुत जाम है। ये नाबालिग हैं, चलाते हैं, इनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कोई भी लेकर चला जाता किसी को मार देता है, तो ये बहुत गलत है और ऑटो को उतना नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं? बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं 2 घंटा जाम में रहता कम से कम, ऑटो की वजह से जाम में रहा। कहीं खोल देते हैं, कोई भी गाड़ी के आगे लगा देना, कोई भी किसी के आगे। क्या कहते हैं, गाड़ियों से ज़्यादा ऑटो है? ऑटो है, गाड़ियों से ज़्यादा ऑटो है। देखो जी, दिक्कतें तो ऑटो की वजह से बहुत हैं, क्योंकि एक तो जाम की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है इनकी वजह से। सुबह सुबह आके देखो तो कम से कम 100-150 एक ही लाइन में खड़े रहते हैं और उसकी वजह से ना ट्रैफिक चल पाता है, ना कोई गाड़ियाँ चल पाती हैं, जिस पे गाज सारी दुकानदारों के ऊपर गिरती है। प्रशासन को चाहिए इनको अलग से जगह दें, जो अग्रवाल धर्मशाला के पीछे भी पड़ी है और एक साइड में पड़ी है, अलग से निकालें और अलग से करें। ये भी बेचारे चलो कमाएं, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइड देनी चाहिए इनको कि भाई जिससे बाज़ार के अंदर ये समस्या भी ना हो और साइड से इनका काम भी हो जाए। जो नाबालिग बच्चे जो ऑटो चलाते हैं उसमें उनसे कितना खतरा बन जाता है, क्योंकि लाइसेंस नहीं होता उनके पास और जो चालान हो जाता है तो छूट जाते हैं उसके बाद। देखो जी, एक तो ये जो बच्चे जैसे भी हैं ये सारे स्मैक के नशे भी करते हैं और उसकी वजह से ये ऑटो भी गिर देते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, पब्लिक को नुकसान भी पहुंचता है जो बेचारे ऑटो में बैठते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो उनको ऑटो चलाने की परमिशन दी जाए, नहीं तो ऑटो उनका रद्द ही कर दो बिल्कुल।
आधे जो ऑटो चालक हैं बिना लाइसेंस के चलाते हैं और बिना नंबरों के चलाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को कितनी सख्ताई करनी चाहिए इसका? एक तो सारे ये तो डीजल के ऑटो बंद कर देने चाहिए, सीएनजी वाले ऑटो चालू करने चाहिए, जिससे क्या है अपने आप ही एक तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, दूसरा ऑटो की तादाद भी थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। और फिर ये जो ड्राइविंग लाइसेंस तो कंपलसरी है ही है, जैसे स्कूटर कारों का चालान कर रहे हैं, 1000 दो हज़ार का नुकसान चालान कर रहे हैं, तो इनका भी चालान करना चाहिए जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ऑटो ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ कम हैं, तो ऑटो गढ़ नाम दिया जाए बल्लमगढ़ को। हाँ, ये देखो गरीबियत भी तो बहुत फैल रही है, जो गरीब लोग भी तो गरीब बहुत फैल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, ऑटो लेके चल देते हैं, इसी वजह से ऑटो की तादाद ज़्यादा चल रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंस को भी ये सोचना चाहिए कि ऑटो कम से कम निकाला जाए। ऑटो कम होने चाहिए, जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ती चली जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या करें, भूखमरी के तादाद में बेचारे और कोई काम मिलता नहीं है, इसलिए ऑटो ही लेके चल देते हैं। पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहिए, क्या सख्ती होनी चाहिए इन पर? देखो जी, प्रशासन को तो एक आध बैरियर लगा के इनको जहाँ इनकी जगह है एक पुलिस वाले को खड़ा करके और निकालने चाहिए। पहले एक यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता था तो वो कंट्रोल भी कर लेता था, अब कुछ टाइमों से वो भी नहीं आ रहा। भाई इनके पास भी या तो पुलिस के महकमे में पुलिस कम है, जिसकी वजह से ये इसको रोकथाम नहीं कर पाते। जाम के देखो जी बहुत कारण होते हैं, किसी भी वक्त जाम लग सकता है, पर आज की स्थिति के अंदर अगर आप ये हमारी बल्लमगढ़ बस अड्डा मार्केट है, आप हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं हर 10 सेकंड में यहाँ पे 10 ऑटो की एवरेज दिखेगी आपको। आगे प्रशासन ने किस तरीके से ढील दे रखी है, किस तरीके से नहीं दे रखी है, उसका हमें नहीं पता। कौन ठेकेदार इनको चला रहा है, क्या कर रहा है। आगे आप जाके देखो ऑटो ही ऑटो दिखते हैं, ये बल्लमगढ़ नहीं ऑटोगढ़ ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे आप किस तरीके से भी अगर हम प्रशासन से किसी से कंप्लेंट करते हैं कि ऑटो की वजह से जाम लग रहा है, तो फिर वो और तरीके से कार्रवाई करी जाती है, जो कि दुकानदारों पे मुश्किल पड़ती है उन चीज़ों से, और ना कि इन ऑटो वालों पर कंट्रोल लगाया जा रहा है। छोटे से छोटा बच्चा ऑटो चला रहा है, बड़े से बड़ा ऑटो चला रहा है। मेरे हिसाब से अगर ऑटो चलाने की अनुमति दी जा रही है लोगों को, कम से कम जो ये छोटे लड़के हैं जो ऑटो चला रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, और ऑटो को हिसाब से लोगों को इसकी पॉलिसी दी जाए कि कम से कम ऑटो या हिसाब से चलें। ऐसा नहीं कि आप खुद देखो, अभी आप यहाँ से भी देखो इतने ऑटो ही ऑटो खड़े हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और हमारे हिसाब से तो बल्लमगढ़ में सबसे मेन जाम जो लगता है वो ऑटो की वजह से ही लगता है। कितने बार बीच के अंदर ऑटो को यहाँ से रोक के दूसरे इसका साइड बना दिया गया है, तो अब यहाँ पे जाम की बहुत कोई दिक्कत ही नहीं रही है। अब ये फिर यहीं से जा रहे हैं, फिर जाम की वजह से दिक्कत आती है। आप देखो वो चलाएंगे किस तरीके से, उनकी स्पीड होगी, स्पीकर लगे होंगे, गाने बज रहे होंगे, ऊट पटांग तरीके से वो चलाएंगे। अरे ऑटो चला रहे हो तरीके से, एक जायज आदमी चलाता है तरीके चलाता है वो अच्छा लगता है। बच्चे इस तरीके से भगाते हैं ना, उन पर लाइसेंस है, 10 लाख% उन पर लाइसेंस होगा ही नहीं, वो ऐसे ही चला रहे हैं, प्रशासन ढीले दे रहा है उनको और उनको शय मिलती जा रही है। तो नाबालिग बच्चे तो इस लाइन में बहुत आ रहे हैं और ऑटो बहुत चला रहे हैं, और वो ऑटो भी इस तरह से चलाते हैं, अगर उसके पीछे कोई स्कूटी जा रही है ना, वो एक साथ ब्रेक मार देते हैं, और ब्रेक टकराते टकराते दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और अगर हम अपनी एरिया की भी, इसी एरिया की बात करें ना, तो मैं एक रिक्शा ढूंढने में 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, और 1 मिनट में कम से कम 50 ऑटो गुजर जाते हैं यहाँ से। तो ऑटो का इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। हमारे फरीदाबाद एरिया में, बल्लमगढ़ एरिया में, सारे एरिया में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है ऑटो का। तो बल्लमगढ़ की जगह ऑटो गढ़ ना रख दिया जाए, इसका नाम क्या कहेंगे? हाँ, तो ये तो ऑटो की गढ़ अपना भी हो जाएगा धीरे धीरे, और ऑटो की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसी भी एरिया में देख लो, रिक्शे मिलेंगे नहीं, ऑटो ही ऑटो हैं, जहाँ देखे जिस पर कोई काम नहीं वही ऑटो। पुलिस वालों को क्या सख्ताई करनी चाहिए जो नाबालिग बच्चे हैं उनके ऊपर, और जो बिन लाइसेंस के ऑटो चलाते हैं? तो पुलिस वालों को हर ऑटो का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और हर ऑटो पे उनका फ़ोन नंबर वगैरह, उनका नाम वगैरह सब चीज़ होना चाहिए। ऑटो वाले जो हैं सबसे बड़ी वो है हमारे फरीदाबाद बल्लौर शहर के अंदर में, ये इतनी वो आतंक कर रखा है इन्होंने। एक तो ये एक सवारी के लिए 5 बार लड़ते हैं, ये झगड़ा भी करते हैं, नशा भी करते हैं, और कई नाबालिग बच्चे हैं जो चलाते हैं इसको, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। और सवारी से उड़दंग भी करते हैं, और महिला को भी परेशान करते हैं जो ड्यूटी पे आते जाते हैं। कई ऐसा हादसे ऐसे होते रहते हैं। ये महिलाओं से भी छेड़खानी करते हैं। ये 3-4 ऑटो वाले मिल जाते हैं एक साथ में, इस प्रकार से। क्या सख्ताई करनी चाहिए पुलिस वालों को? नहीं, पुलिस वाले तो सख्ताई करते हैं ऑटो के खिलाफ, मगर फिर भी कहने मतलब उनको ऊपर से ऑर्डर आता है छोड़ दो इनको, फिर वो छोड़ देते हैं जी। क्या होना चाहिए जो नाबालिग बच्चे जो ऑटो चलाते हैं? नाबालिग बच्चे तो बंद होने चाहिए, ये जितने भी हैं, और जो नशा करके चलाते हैं सब ये, और इनके सबके लाइसेंस चेक होने चाहिए।
कागज चेक होनी चाहिए। कोई बीच में ऑटो रोक देते हैं, उससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो। दुर्घटना बहुत होती है, एकदम से कहीं ब्रेक लगाते हैं कि उनकी नजर रहता है सवारी पे, और आगे कोई स्कूटर वाला जा रहा है, पैदल बड़ा बूढ़ा जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, सबको मार देते हैं ये। दिन में कम से कम 15-20 बार यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। वो देखते उधर एक सवारी के लिए 4-4, 5 ऑटो, फिर आगे पीछे लेते हैं, कोई आगे आता है उसको मार देते हैं। ये ऑटो के जाम की बस मत पूछिए, ये ऑटो का जाम इतना लग जाता है। कुछ आने वाले टाइम में जो बल्लभगढ़ नाम रखा गया है हमारे शहर का, ये बल्लभगढ़ से ऑटोगढ़ बन जाएगा। इतने ऑटो हो चुके हैं, इससे हर समस्या का कोई समाधान नहीं है इस ऑटो का। ये लगा लो बहुत गहरी समस्या है ये। जहाँ मर्जी रोक देते हैं, जहाँ मर्जी सवारी उतारते हैं, जहाँ मर्जी चढ़ाते हैं, चाहे पीछे कितना भी जाम लग जाए उनको इस बात से चिंता ही नहीं है, लेकिन अपनी उनको सवारी से मतलब है। बस मन चाहे रोक देते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ बीच रोड में रोक देना, जहाँ मर्जी रोक देना, बस जो यही। नाबालिग ऑटो चलाते हैं उनकी क्या कहेंगे? क्योंकि नाबालिग को जी एक्सीडेंट उनको हो जाता पता ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, ना लाइसेंस है उनके पास, ना पूरे कागज होते हैं। ऑटो वाले के नाबालिग लड़के चला रहे हैं आजकल, उल्टे सीधे ऑटो चलाते हैं, बड़ी स्पीड में गाना चलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण इतना कर रहे हैं, नए नए स्पीकर लगा रखे हैं, 7-7 स्पीकर लग रहे हैं एक एक ऑटो में, फुल स्पीड में चलाते हैं। मेरी सहयोगी गौरी ने बताया जैसे ऑटो की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर बाज़ारों की बात करें, बाज़ारों में ऑटो की संख्या बढ़ती जाती है, उसकी वजह से जो जाम है लग जाता है। दुकानदार बेहद उनसे परेशान होते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि नाबालिग जो बच्चे ऑटो चलाते हैं उसकी वजह से दुर्घटना के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि ऑटो जो ड्राइवर होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, वो सवारी के चक्कर में बीच में ही ऑटो को रोक देते हैं। कहीं ना कहीं जो पीछे से बाइक या गाड़ी आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो टकरा जाती है, उसकी वजह से जो दुर्घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। फरीदाबाद से देश रोजाना के लिए गौरी शर्मा के साथ मैं प्रेम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।